हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है कक्षा 8 एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, और उसका सेकंड जो चैप्टर है उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है, बैक्टीरिया और आपका फंगस हो गया, आपका एल्गाई हो गया, आपका प्रोटोजोआ उनको हमने क्या है पढ़ा था। और आज हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव और हम में उनमें क्या संबंध है और वो हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद या नुकसानदायक हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। तो चलते हैं अब आपके चैप्टर में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। देखिए, कहा गया है कि हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, कहा है इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो किस प्रकार करते हैं देखिए वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, हार्मफुल नुकसानदायक भी होते हैं, मतलब कई प्रकार की डिसीज़ भी क्या उनसे पहुँचती हैं। तो हम वही यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से वो फ़ायदेमंद हैं, तो यहाँ पर 1 बाय 1 क्लासिफाइड किया गया है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं सूक्ष्म, उनके विषय में क्या है पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कड़ी मतलब कर्ड जो बनता है, कड़ी नहीं, कर्ड जैसे कहते हैं, कर्ड मतलब दही जैसे कहते हैं, और वो किससे बनती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्रिया करने से ही बनती है। ब्रेड बनता है, केक बनता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही बनते हैं। अब 1 बाय 1 को पढ़ेंगे। भाई ब्रेड में कौन सा काम आता है, तो आपका कर्ड यानी दही जो है उनमें कौन सा काम आता है। ठीक है, उधर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस लिए यूज़ किए जाते रहे हैं, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते रहे हैं पहले से ही। तो देखिए दिया गया है, देखिए और क्या करते हैं, दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals feces are broken down into the harmless and usable substances by bacteria। तो देखिए और क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में भी ये क्या है हेल्प करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनको क्या है ये सिंपल सब्सटेंसेस में क्या है तोड़ देते हैं। ठीक है, तो और ये किस में काम आते हैं, किस में काम आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी में भी क्या है ये काम आते हैं। देखिए जब वो सिंपल जो सब्सटेंसेस में जब उनको ऑर्गेनिक वेस्ट को वो तोड़ेंगे तो उनसे क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, और मैन्योर क्या हम सॉइल खेत में डाल देते हैं और वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए काम आ जाते हैं। दूसरे देखिए दवाई बनाने के लिए भी काम आ जाते हैं बैक्टीरियाज। और देखिए सॉइल फर्टिलिटीज़ में भी जो नाइट्रोजन फिक्सन जो प्रोसेस होती है उसको करने में भी बैक्टीरिया काम आते हैं। और मेनली एक बैक्टीरिया का नाम है, वो है राइजोबियम। आप नाम याद रखिएगा। ये कौन सा बैक्टीरिया है भाई, ये सॉइल फर्टिलिटी के नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। ठीक है, अब देखिए पहला दिया गया मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो ब्रेड और कर्ड यानी जो दही बनती है, ब्रेड बनते हैं, उनमें कौन कौन से काम आते हैं। देखिए कर्ड के लिए स्पेशली कौन सा, लैक्टोबैसिलस जो है वो काम आता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एक ये बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में क्या है काम आता है। दूसरा देखिए बैक्टीरिया किस में, पनीर बनाने में भी काम आते हैं, अचार बनाने में भी, और अनेकों फूड आइटम्स बनाए जाते हैं उनमें भी काम आते हैं। इधर देखिए हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो हम इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या है ये काम आते हैं, और वो किस प्रकार से वो हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए यहाँ पर ये मैदा बनाया, रेज्ड मैदा, मतलब मैदे में हम ऐसा क्या मिलाते हैं कि वो जो है वो उभर जाता है, फूल जाता है, तो उसका नाम है यीस्ट पाउडर। मतलब यीस्ट जो है उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो फूल जाता है और उससे क्या बनाते हैं, चाहे आप भटूरा बना लीजिए और चाहे आप इडली बना लीजिए। तो इडली तो आप जानते हैं साउथ रीजन में जो इंडिया में बहुत ही फेमस है इडली। ठीक है, आप केरला जाएंगे, ठीक है, उधर रीजन में क्या है ये इडली और डोसा वगैरह बहुत ही फेमस है। इधर भटूराज की बात हम करते हैं तो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस हैं छोले भटूरा। आप खाते होंगे तो आपको आपने एंजॉय भी लिया होगा उनका। ठीक है, लेकिन उनमें मेनली काम क्या होता है, यीस्ट पाउडर को मिलाने पर क्या है ये रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बबल्स बनाते हैं। ठीक है, बबल्स आपने देखा होगा, जो मैदा जब फूल जाता है उसमें कुछ बबल्स टाइप बन रहता है। ठीक है, उससे क्या बनता है भाई, इसका जो वॉल्यूम है ना मैदे का वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो फूल जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रेड इंडस्ट्री में कौन सा काम आ गया,
पेस्ट्रीज और केक और ब्रेड इंडस्ट्री में स्पेशली कौन सा काम आ रहा है, वो यीस्ट काम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए कॉमर्शियल यूज़ में किस प्रकार से देखिए कि व्यापारिक रूप से अगर हम देखें, देखिए व्यावसायिक रूप से हम देखें तो देखिए क्या है, वो है एल्कोहल के प्रोडक्शन में। किसमें? एल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो इनके द्वारा ही होता है। या हमें क्या है, वाइन बनानी या एसिटिक एसिड विनेगर बनाना, तो यीस्ट को क्या है स्पेशली यूज किया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो बताइए जो कॉमर्शियल यूज़ है माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसमें कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म वो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है, यीस्ट हो गया। ठीक है, क्या करते हैं उससे, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्राउंड ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फूड जूस। ठीक है, इनमें क्या है, यीस्ट को प्रोड्यूस किया जाता है इनको इस पर्पज़ से, और इनसे क्या है जो वाइन अल्कोहल बनाया जाता है। मेनली देखिए क्या है, जो अपने बैरली जो होता है, ठीक है, इससे बनती है वाइन, और जो बियर वगैरह जो होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं, इनसे स्पेशली क्या है, ये बैरली से बनते हैं। तो वहाँ देखिए काम आता है ये यीस्ट। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे क्या है, तो अभी तक हम भाई इसको देख रहे थे और किस प्रकार से ये काम कर रहा था, और यीस्ट के विषय में, और क्या है जो अल्कोहल बन रहा है, या फिर आपका वाइन बन रही है, या फिर आपका एसिटिक एसिड या विनेगर जो ये बन रहा है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से काम आते हैं, तो वो हमने इसको देखा था। अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं, और इसका दूसरा जो यूज़ है वो किस प्रकार से है, वो अभी इसमें दिखाया जाएगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो कॉमर्शियल के बाद में देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, वो है एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है कब, कि जो यीस्ट है ना, यीस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, बस यही प्रोसेस होती है। ठीक है, यीस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लुई पास्चर का नाम आपने सुना होगा, तो यही है, लुई पास्चर ही हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है डिस्कवर्ड किया था, कब, 1857 में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस को देख लिया। अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दवाइयों में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो मेनली क्या देखिए, एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो और एक का नाम स्पेशली जो आता है वो है पेनिसिलिन। ठीक है, किसका नाम आता है, पेनिसिलिन का। तो ये बनाए जाते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर आल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो अब हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस लिए काम आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक दो एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप बता सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन बता सकते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन भी बता सकते हैं। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा, तो यही है, इन्होंने क्या है, पेनिसिलिन को बनाने में क्या है, इनका ही बहुत बड़ा हाथ था। किसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स जो बनाए, पेनिसिलिन जो बनाए थे उन्होंने बैक्टीरिया से, वो इन्होंने ही क्या है बनाया था। ठीक है, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी स्पेशली किसका नाम आ जाता है, ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो स्पेशली किसका यूज़ किया है, प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, इसको यूज़ किया है। ठीक है, इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन किसने बनाया, पेनिसिलिन बनाया मतलब किसने बनाया, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कब, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं क्या है, कॉमर्शियल यूज़ हमको कॉमर्शियली बताया था हमने। अब मेडिसिनल में हम चल ही रहे थे, तो देखिए बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल एंटीबायोटिक्स में काम आ ही रहा है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। यानी माइक्रो इन्फेक्शंस के लिए जो एनिमल्स में हम पोल्ट्री वगैरह जो
होती हैं उस वक्त, ठीक, उनमें भी क्या है हम इनको यूज़ कर लेते हैं। दीज आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। तो और किस में काम आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स? देखिए, एक तो जो पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, और प्लांट डिसीज होती हैं कई सारी, उनमें भी ये क्या है, ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो आगे दिया गया है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, such these are caused by viruses. देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं कोल्ड और फ्लू में इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो इफ़ेक्ट करती हैं बैक्टीरियल जो डिसीज़ होते हैं उनमें इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये डिसीज़ होती हैं किससे? वायरस से। दैट्स वाई क्या है, इनमें क्या है, ये थोड़े से इफ़ेक्टिव कम होती है, ठीक। लेकिन इनका यूज़ जो है ना हमको लिमिट में ही करना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार करना चाहिए। अगर हम इनको बगैर डिसीज़ के हम इनको खा लेते हैं तो अक्सर क्या है, ये बॉडी पर इफ़ेक्ट भी करने लग जाती हैं, ठीक है। हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, तो अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम आपने खूब सुना है। देखिए, पोलियो वैक्सीन बनाई थी, पोलियो के लिए क्या उसको पिलाया गया था और पोलियो इरेडिकेशन में उसको काम लिया गया था। तो वही है, व्हेन डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं भाई? वो फाइट अगेंस्ट करते हैं किसके? जो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। सो if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies. The antibodies remains in body and we are protected from the disease causing microbes. This is how vaccine works, ठीक। तो देखिए अक्सर में होता क्या है, कुछ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है और वो डिसीज़ कॉजिंग हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं उनको उनसे फाइट करके उनको किल कर देती हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, इम्यूनिटी पावर जो कम हो जाती है, तो उस दौरान क्या है, हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं और ये वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का ही काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, फिर से जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनसे ये फाइट करने में काम आते हैं, ठीक है। सेवरल डिसीज़ से क्या है, फाइट करते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी हैं? देखिए, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो आपको देखिए ये पता होगा कि इनके लिए शुरुआत में ही बच्चे को क्या है, टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। टीबी का टीका कौन सा है? BCG, आप याद रखिएगा, काम आ जाएगा। BC और G का टीका किसके लिए? टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। बाकी स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस इनके भी क्या है, टीके सब लगाए जाते हैं शुरुआत में ही, बचपन में ही बच्चों को। तो एडवर्ड जेनर का नाम देखिए यहाँ पर आया और इनका नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। किसका? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1908 में एडवर्ड जेनर ने बनाया था, डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हम देख लेते हैं और क्या है भाई, इट is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccine are available in the nearby hospitals. So you might have seen the advertisement on TV, newspaper regarding protection of children against polio under Pulse Polio program, ठीक है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम में क्या किया था, वैक्सीन का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाई जाती है वो वैक्सीन था और उससे क्या है, एंटीबॉडीज़ बॉडी में क्रिएट होती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में क्या है, वो काम आते हैं, यानी फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी प्रकार से स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में क्या है, एक कैंपेन चल रहा है कि उसको इरेडिकेट किया जाए वर्ल्ड में से। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल
डिसीजेस। ठीक है, तो क्या है भाई, बहुत सारे वैक्सीन बनाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारे डिसीज हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसमें क्या है, देखिए सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गाई का भी नाम आ रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होते हैं फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं और उसको क्या है सॉइल में इंक्लूड करते हैं, और सॉइल में से जो पौधा होता है वो उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, यानी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर के सॉइल में पहुंचती है, और उससे क्या है फिर पौधा उसको ले लेता है। स्पेशली जो दाल वाली फसलें जो होती हैं उनमें क्या है नूडल्स होते हैं, ठीक है, रूट नूडल्स, और उनमें ये बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देख लेते हैं, ये दाल का पौधा है ऐसे, ठीक है, और इनमें ये जड़ें ऐसे अगर पाए जाते हैं तो इस प्रकार से रूट नूडल्स, ठीक है, इस प्रकार से क्या ये रूट नूडल्स पाया जाता है, और इनमें पाया जाता है राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में काम आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गाई दिया गया है, और इनका भी नाम जो है इनको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, नाम मैंने बताया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, उसमें नाम किसका आ जाएगा, राइजोबियम का नाम आ जाएगा। अब देखिए एनवायरनमेंट को क्लीन करने में ये कैसे काम आते हैं भाई, कैसे क्लीन करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो उसको किसमें, उसको क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में क्या है तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गड्ढे में हमने क्या है ऑर्गेनिक वेस्ट को डाल दिया, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं उनको सिंपल उसमें डिकम्पोज करते हैं, और उनसे क्या बन जाता है मैन्यूर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी क्या है ये हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, और वो जो मैन्यूर होता है उनमें क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को क्या है हम खेतों में यूज़ कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, और हमारी फसलें भी उससे अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, अब डिड यू नोटिस दैट द पॉट बी, और ये सब दिया गया है, द पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लासेस बोटल्स ब्रोकन टॉयज़ पार्ट डिड नॉट अंडरगो द सच चेंजेस। मतलब एक बात ये भी यहाँ देखना है कि ये जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो केवल उनको करते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, बायोलॉजिकली होते हैं, लेकिन जो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए पॉलीथीन बैग्स हो गए, ग्लासेस बोटल्स है ना, इनको ये क्या है ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर पाते हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्यूर्स में नहीं कर पाते, यानी मैन्यूर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं किनको, जो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, उन पर इनका इफेक्ट नहीं हो पाता है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and substance dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microbes decompose dead organic waste of plants and animals, convert into them simple substance. तो वही मैं बता रहा था, उनको क्या है बहुत सारे जो सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या ऑर्गेनिक मैटर को जो क्या है डिके करके उनको क्या कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में क्या है उनको तोड़ देते हैं। ठीक, these substances are again used by the other plant and animals, thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो इस प्रकार से क्या है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, और क्या है उनकी स्मेल वगैरह सब क्या है वहाँ से फिनिश हो जाती है, और हमारा एनवायरनमेंट क्या है क्लीन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमने फ़ायदे देखे हैं, क्या कहाँ पर हमारे उसमें यूज़फुल हैं, किसमें इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी है, एनवायरनमेंट में देख लिया हमने, मेडिसिन में देख लिया, और क्या है कॉमर्शियली भी देख लिया, ब्रेड और क्या है कर्ड बनाने वो किस प्रकार से काम आते हैं, इनमें सब में क्या है उनमें किसको देख लिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इनफ, थैंक यू।